पहले तो जितने भी यहाँ पर पत्रकार भाई मीडिया के और डिजिटल मीडिया के यहाँ पर आए हैं एक शॉर्ट नोटिस पे, तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर संजय टंडन जी, बाबला जी पधारे हैं और जहाँ पर बड़े सारे काउंसलर्स और जो आज का मुख्य बिंदु है वो है आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गुरबख्श रावत जी जो पार्षद भी हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, एआईसीसी के मेंबर भी हैं, एक जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, डिप्टी में और जैसा कि कार्यक्रम घटनाक्रम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एक काम जो वर्कर है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, वो कंफ्यूज्ड है। ये पार्टी के लीडर्स वर्कर से क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही। ये हमारी पार्टनरशिप है, कोई किसी मुद्दे को लेके पार्टनरशिप है या सत्ता की कोई पार्टनरशिप है, जो इस पार्टनरशिप के पीछे हमारे अपने पर्सनल हित जुड़े हुए हैं। दिल्ली में गाली गलौज चल रहा है कितने दिनों से, और गाली गलौज किस लिमिट तक पहुंच चुका है उसका उदाहरण तो आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं और वहां का मीडिया आप देख रहे हैं। आज इन सब नीतियों को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की गारंटियों को देखते हुए मैडम गुरबख्श रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनको बहुत बहुत मुबारकें, और उनको हम ये गारंटी देते हैं भी मान सम्मान इज्जत इसमें कोई कमी नहीं आएगी। बाबला जी भी आज से 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था। ये वो खुद ही बताएंगे भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है, काम कैसे होता है, देश के प्रति और सोसाइटी के प्रति पार्टी की क्या भावना है और पार्टी इस देश को कहां ले जाना चाहती है, वो उन्होंने खुद महसूस किया है यहाँ पर आकर। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति और पर्सनल इससे पहले हमें सोसाइटी और देश के बारे में सोचना चाहिए, तभी ये देश बुलंदियों को छुएगा। आज आम आदमी पार्टी के काउंसलरों या कांग्रेस के चंडीगढ़ में कह रहा हूं, कंफ्यूज्ड है, हम क्या करें। प्रॉमिस इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिए चंडीगढ़ की जनता को, 8,500 रुपया देंगे, पानी देंगे, फ्री देंगे, बिजली देंगे। ये उन लोगों ने प्रॉमिस किए थे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं पॉलिसी मैटर क्या होता है, और चंडीगढ़ में ये पॉलिसी मैटर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद पब्लिक से झूठ बोलकर, पब्लिक को लालच देकर और जीत गए। परंतु एक भी ना तो पॉलिटिकल डिलीवरी या लोगों से जो कमिटमेंट की थी उसकी डिलीवरी वो दे पाए। कभी मुझे नहीं लगता वो चंडीगढ़ में आके 2-4 घंटे समस्याएं सुनते हैं पब्लिक की। पब्लिक परेशान है, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है उनको।
सिर्फ वो एलिगेशन किस पे लगाएंगे? दूसरी पार्टियों पे। भी कमिटमेंट तुमने की, पढ़े लिखे तुम हो, पॉलिसी तुम जानते हो, संविधान को तुम जानते हो, फिर आपने प्रॉमिस किए। अगर आपने पहले ही एलिगेशन लगाने थे तो फिर प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं थी। इनका काम है सिर्फ एलिगेशन लगाना। केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित मैडम के ऊपर जितने एलिगेशन लगाए, गांधी फैमिली के ऊपर जितने एलिगेशन लगाए, वो आज भी लगा रहे हैं। परंतु चंडीगढ़ में मुझे नहीं समझ आता आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पे वो कौन सा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप है। अपने आप में बड़ा डिस्टर्ब था कि मैंने पार्टी तो ज्वाइन कर ली है, पता नहीं यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, कैसे इनके साथ बनेगी। क्योंकि एक 22 साल आप किसी पार्टी के अंदर रहकर आओ तो उसके बाद अब नई पार्टी के अंदर आओ तो अलग सा वो फर्क महसूस होता है। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में ढल गया। इतना प्यार इनके सभी साथियों ने, इनके वर्करों ने, इनके लीडर ने और इनकी सीनियर लीडरशिप ने इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी में था। संजय जी इतना प्यार देते हैं, भाई मल्होत्रा जी इतना प्यार देते हैं और जितने भी सभी साथी हैं मेरे साथ। देखिए हमारे साथ बैठे हैं सुभाष चावला जी। एक पार्टी का प्रधान होने के बाद इस पार्टी के अंदर आना ये बहुत बड़ी बात है। और आज 30 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक इतिहास होगा। वो एक जहां पे हम 15 हैं, अभी आज 16 हो गए हैं, वो 21 है, आज 20 रह गए हैं। फिर भी 4 वोटें उनकी ज्यादा हैं, वो मेजोरिटी के अंदर हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेजोरिटी के अंदर होते हुए कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कभी वहां पे किकर लॉज के अंदर अपने साथियों को बंदी बनाकर लेकर जाते हैं। हमारे सभी पार्षद कभी भी देख लेना यही होंगे, चंडीगढ़ के अंदर ही होंगे और चंडीगढ़ के अंदर ही रहेंगे। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएंगे। आज जो गुरबख्श रावत जी आए हैं, कल मेरी वीरेंद्र रावत जी से बात हुई थी, उनका फोन भी आया, मेरी भी बात हुई, तो मैंने एक ही बात कही थी। कहते कि हम घुटन महसूस करने लगे आप कि वहां दिल्ली में जाके कहते हैं कि जी आप हमें गालियां निकालो और यहाँ पे कहते हैं कि आप पार्टी का जो है मेयर उसको वोट डालो। ये हम नहीं कर सकते। मैंने संजय जी से, प्रधान जी से बात की, उन्होंने कहा कि हम उनका वेलकम करेंगे और उनको इतना इज्जत मान देंगे जैसे आप 3 साल में यहाँ पे जितना प्यार मिला है उससे ज़्यादा जो है प्यार इनको मिलेगा, इनको इज्जत मान मिलेगी। धन्यवाद प्रधान जी। ये सब संजय जी की वजह से, प्रधान जी की वजह से, और सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो मेरे भाई राजकिशोर जी का रहा है। हेलो, आज अंदर इन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके जो है किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आज की प्रेस वार्ता में मेरे सारे जो यहाँ पे मीडिया के बंधु लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर पहुँचे। आज हमारे बीच 27 नंबर वार्ड से पार्षद बहन गुरबख्श रावत जी, वो अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और वो पहले चंडीगढ़ में डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इस समय AICC के सदस्य भी हैं। आपके पास पहले ही उदाहरण हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं, बबला जी बैठे हैं। इन्होंने भी 3 साल पहले ऐसा सोचकर कि पार्टी के अंदर कैसे घुटन हो रही थी तो वो उन्होंने यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर बिल्लू जी हमारे इस समय डिप्टी मेयर के जो वो भी कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। काला जी, गुरचरण जी वो पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। राजबाला जी आप जानते हैं कि वो मेयर रह चुके हैं और कांग्रेस में मेयर रहने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी से भी मेयर बने, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और मेरे
जो बाईं ओर सुभाष चावला जी जो जो उनके वहाँ पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। और चंडीगढ़ के अंदर जैसे एक वीकेंड एमपी हमको मिला हुआ है यहाँ पे, जो सिर्फ संडे के संडे अवेलेबल होते हैं। जब उनके वहाँ कोर्ट में छुट्टी होती है तो वो तब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जनता परेशान होती है, उनसे मिलने के लिए वो ढूंढ रही होती है। तो आज एक वो वीकेंड एमपी को छोड़ के एक वो पार्टी जिसका ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से वो कहाँ पे किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। कुछ अखबार वालों ने आज कल के अखबार में लिखा था इंडिया ब्लॉक के इतने नंबर हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूँ, ये इंडिया ब्लॉक की डेफिनेशन तो साथ में दे दें कि दिल्ली में डेफिनेशन कौन सी है, हरियाणा में कौन सी है और पंजाब में कौन सी डेफिनेशन है, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मुझे लगता है जब इन्होंने कल पेपर भी फाइल किए परसों, तो तब भी दोनों पार्टियों के एक साथ कहीं पर उनको आपने नहीं देखा होगा। ये सारी चीज़ें एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि पार्टी के अंदर और ये ग्रुप के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। और पिछला 1 साल मेरे सब पार्षद भाई यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ, वो सब लोग ये कहते हैं कि 1 साल भर में जो रूटीन काम तो छोड़िए कि जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी रुक चुके हैं। इसलिए आज जितने भी पार्षद हैं जो पार्टी में हमारी पार्टी में हैं और इसके अलावा भी जो दूसरे हैं, वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो चंडीगढ़ की नुहार फिर से बदलेगी और जो साल भर से जो काम रुके हुए हैं वो काम फिर से शुरू होंगे। मैं गुरबख्श जी का और रावत जी का मैं दोनों का आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे परिवार में आपका अभिनंदन करता हूं और आपको एश्योर करता हूं कि बीजेपी जो है वो सबको साथ लेकर चलती है। आपने तो देखा होगा कि जो हमारी पार्टी में लोग आते हैं उनको कैसे सम्मान देते हैं। अभी बिट्टू जी को आपने देखा कि वो चुनाव हारने के बाद भी उनको जो है मंत्री पद जो है वो मिला है और पार्टी ने कैसे सिंधिया जी को भी सम्मान दिया है। तो इस तरीके से हम आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप अपने परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ पर हैं। और मैं एक बार पुनः अपनी ओर से, भाजपा परिवार की ओर से, सब पार्षदों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथियों और चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष माननीय मल्होत्रा जी, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, मेरे पूर्व साथी काउंसलर और जिनसे मेरा बहुत ही प्यार है, आदरणीय देवेंद्र बबला जी, सुभाष चावला जी, और जिनके कारण आज मैं पार्टी में हूँ, राजकिशोर जी, उपस्थित सभी भाजपा के काउंसलर साहिबान और ख़ास तौर पर हमारी मेयर उम्मीदवार मिसेस बबला जी, दुबे जी, बेलू जी, मैं सबसे पहले तो भाजपा नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाहें खोलकर आज जो रावत दंपत्ति का उन्होंने स्वागत किया है, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 साल राजनीति में हो गए, 18 साल से 17 साल कुछ महीने से मैं कांग्रेस की मेंबर रही हूँ, चंडीगढ़ कांग्रेस की, और अलग अलग पदों पर मैंने पार्टी के लिए कार्य किया। इस समय मौजूदा काउंसलर हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूँ। लेकिन जिस तरह से
मैंने भाजपा को कार्य करते देखा है और इस नेतृत्व को कार्य करते देखा है पिछले कुछ समय से। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आती थी कि बहुत बेहतरीन कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये नेतृत्व बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहर को मुझे कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया था कि शहर को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है। और उसी भरोसे को आज मैंने आप सबके समक्ष जो है खुलासा किया है। और हमेशा से हमारे ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ संबंध रहे, लेकिन भाजपा के जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं उनसे भी मुझे हमेशा बहुत प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिला। इसलिए एक खास रिश्ता इनके साथ हमेशा से ही कायम रहा। कभी भी मैंने राजनीति को पर्सनल लाइफ में आने नहीं दिया और हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप रहे। लेकिन आज ऑफिशियली मुझे खुशी हो रही है कि बबला भाई आए, पीछे पीछे हम भी आ गए, चावला जी आए, हम भी आ गए, और जिस मान सम्मान की एक्सपेक्टेशंस की थी मुझे वो मिला है यहाँ पर, अच्छा लगा है। और आगे भी मैं इसी तरह से जैसे उस परिवार में कार्य करती रही, कांग्रेस परिवार में, उससे ज़्यादा जान लगाकर भाजपा परिवार में कार्य करूँगी।